हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं सभी का आज के इस वीडियो क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो क्लासेज में हम लोग जानने वाले हैं कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित कैसे करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका वो कक्षा 9 के गणित विषय के पहले चैप्टर से लिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको ये पूछा जाता है कि अंडर रूट 2 का स्थान हम संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करते हैं। तो आज के इस वीडियो क्लासेज में मैं आप लोग को यही बताने जा रहा हूँ कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का जो स्थान है हम किस तरीके से निर्धारित कर सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखते रहिएगा, तभी जाकर कोई समझ में आएगी कि हम संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान का निर्धारण करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, हमें संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का स्थान निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर प्रेजेंट करने से पहले हमको करना क्या है। तो उसके लिए दोस्तों आपका एक सूत्र आता है जिसे हम लोग निर्धारण सूत्र के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। उस निर्धारण सूत्र के माध्यम से हमें भी पता चलता है दोस्तों कि हम संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का मान कैसे निर्धारित कर सकते हैं। तो आइए आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्तों, जो आपका निर्धारण सूत्र होता है वो होता है दोस्तों अंडर रूट n-1, जहाँ n जो होता है दोस्तों वो आपका एक प्रकार का धनात्मक पूर्णांक होता है। यानी कि यहाँ पर जो आप अंडर रूट 2 देख रहे हैं, तो अंडर रूट 2 में जो ये 2 है आपका दोस्तों, वही क्या है, आपका n है। यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, जो कि एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो जो n है दोस्तों वो कितना है, 2 है। तो हम क्या करते हैं कि इस निर्धारण सूत्र जो हमने अंडर रूट n-1 लिया है, इस निर्धारण सूत्र n के स्थान पर हम रखेंगे 2। तो जब दोस्तों हमने यहाँ पर 2 रखा तो 2 में से 1 गया तो कितना बचा दोस्तों, अंडर रूट 1। और आप सभी को पता है कि अंडर रूट 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही प्राप्त होता है। तो इससे हमें ये पता चला कि यदि हमको अंडर रूट 2 का निर्माण संख्या रेखा पर करना होगा तो सबसे पहले हमें संख्या 1 को सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, संख्या रेखा पर इसको प्रस्तुत करना होगा। तो एक इकाई को संख्या रेखा पर प्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको दोस्तों निर्धारित करना होगा। तो आइए आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग समझ चुके हैं ना। यानी कि अगर आपको संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 का मान अगर निर्धारित करना है तो अंडर रूट 2 का मान निर्धारित करने के लिए सबसे पहले आपको संख्या 1 को संख्या रेखा पर निरूपित करना होगा। तो कैसे करते हैं आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले एक रेखा ले लेते हैं, क्योंकि संख्या रेखा का मतलब होता है कि रेखा पर संख्याओं का निरूपण। तो हमें संख्या रेखा बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या आवश्यकता होगी, हमें सबसे पहले दोस्तों रेखा की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कोई एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक रेखा खींच लिया। ठीक है, आप सभी को पता है दोस्तों कि रेखा के दोनों ओर तीर के निशान होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों ओर तीर का निशान यहाँ पर दे देते हैं। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर क्या करते हैं कि अपने इच्छा अनुसार कोई भी एक माप अपने से क्या करते हैं, मान लेते हैं, फिक्स मान लेते हैं। और उसी माप से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस रेखा पर बराबर हम चाप काटेंगे और बराबर चाप काट कर इस पर संख्या को निरूपित करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जो आप स्केल पर ये संख्याएं देख रहे हैं दोस्तों, 1 2 3 4, ये सब एक दूसरे से एक निश्चित माप पर क्या है, उपस्थित है, एक निश्चित लंबाई पर क्या है, उपस्थित है। उसी प्रकार से जब आप इन संख्याओं को इस रेखा पर निरूपित कीजिएगा तो ये भी क्या होनी चाहिए, एक निश्चित जो दूरी है उतना ही पर क्या होनी चाहिए, ये निरूपित होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि अपने से कोई एक चाप ले लेते हैं प्रकार का। ठीक है, ये जो हमने कोई चाप ले लिया इतना का, ठीक है, या फिर हो सकता है हम इतना पर भी ले सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार आपको जो अच्छा लगे आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और लेने में दोस्तों हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट पर रखकर हम बराबर बराबर काटते हैं। यानी कि हमने दोस्तों थोड़ा सा और ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हमने कटा, ठीक, ये होगा एक पॉइंट। फिर यहाँ से हम रखकर फिर एक चाप और काटेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से रखकर हम लोग एक चाप और काटेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से रखकर हम लोग एक चाप और काटेंगे। यही बता रहा है कि यहाँ क्या होंगी, संख्याएँ आएंगी, क्योंकि हमको इसको संख्या रेखा क्या करना है, बनाना है। अब तो दोस्तों नहीं जाएगा तो इसको यहीं पर छोड़ दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने कितने चाप कटे हुए हैं, 1 2 3 4। इन चारों में से किसी को भी दोस्तों सबसे पहले आपको मूल बिंदु मानना होगा, ओरिजिन मानना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि किसी को भी मतलब इधर चाहे इधर किसी को भी क्या करते हैं, हम मूल बिंदु मान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप ये वाला पॉइंट देख रहे हैं इसी को हम लोग 0 मान लेते हैं। यहाँ पर ये जो मान होगा ये हो जाएगा 0। तो आप सभी को पता है कि जब हम किसी संख्या रेखा पर 0 को लेते हैं दोस्तों, तो 0 के दाईं ओर की संख्या धनात्मक हो जाती है और 0 के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक हो जाती है। तो 0 के दाईं ओर कौन हो जाएगा, यहाँ पर 1 किस रूप में, तो धनात्मक रूप में। फिर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2 किस रूप में, धनात्मक रूप में। और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं -1। तो इस प्रकार से आपको ये पता चल चुका कि ये जो हमने लिया है वो एक प्रकार का संख्या रेखा लिया है, जिस पर संख्याओं का क्या है दोस्तों, निरूपण है।
अब हम यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि एक इकाई को निरूपित करते हैं। आपने देखा कि निर्धारण सूत्र से हमको पता चला कि √2 का स्थान निर्धारित करने के लिए हमें सबसे पहले 1 को क्या करना होगा, निर्धारित करना होगा। तो दोस्तों 1 का जो मान है वो कितना है, यानी एक जो इकाई है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 1 जो इकाई है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 1 तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा और ऊपर मैं कर देता हूँ। देखिए कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो यहाँ से यानी कि 0 से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यही क्या है, आपका एक इकाई है। तो यहाँ से आपने देखा कि इसका जो माप होगा वो एक इकाई होगा। तो इसको हम लोग दोस्तों एक इकाई करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं। ये कितना हो गया, 1 इकाई हो गया। अब दोस्तों हमें यहाँ पर सिंपल रूप से करना क्या है कि जो आपका 1 आपने माना है ना, यानी 0 से लेकर 1, यानी जो एक इकाई आपने लिया है ना, इस एक इकाई पर दोस्तों अपने से मतलब अपना इच्छा अनुसार क्या करना है, यहाँ पर एक दोस्तों हमको 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम सभी को पता है कि 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अर्धचाप लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग मतलब अपने से इच्छा अनुसार जो मतलब बेस्ट पड़े वहाँ उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर हम लोग अर्धचाप ले सकते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर अर्धचाप लिया। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग, आप सभी को पता है कि 90 डिग्री का कोण हम कैसे बनाते हैं, तो आप लोग को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। और जिसको नहीं पता है तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक चाप यहाँ पर काटा और उतना ही से हम लोग एक चाप यहाँ पर क्या करेंगे, काटेंगे। फिर दोस्तों एक चाप यहाँ काटेंगे और फिर उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग एक चाप क्या करेंगे, यहाँ पर भी काटेंगे। तो आपने देखा कि यहाँ पर एक चाप क्या है, कट चुका है। अब हमें दोस्तों क्या करना है सिंपली रूप से कि यहाँ पर बिंदु से मतलब एक रेखा खंड को क्या करना है, खींचना है, टूटी हुई लाइन यानी डॉट डॉट से। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, डॉट 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 से यहाँ पर हम लोग मिला देते हैं, ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जितना दोस्तों आपका ये रेखाखंड आया है, इस रेखाखंड का हम लोग नाम देते हैं x, यानी कि क्या है आपका, ये एक प्रकार का x है। और इसका दोस्तों हम लोग नाम देते हैं, जो 0 है उसको नाम देते हैं दोस्तों a, इसको हम लोग नाम देते हैं, जो 1 है इसको हम लोग नाम देते हैं b, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग सिंपल रूप से क्या करते हैं कि आप देखिए 0 से 1 के बीच की दूरी कितनी है, एक इकाई है ना। और हम लोग सिंपल रूप से यहाँ मापते हैं, यहाँ मेजर कर लेते हैं, एक इकाई को यहाँ मेजर कर लेते हैं ऐसे, बस आपको ये मेजर करना है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा क्यों हम एक इकाई मापेंगे, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पर मेजर करेंगे, मेजर हो गया, देख सकते हैं इसका जो माप है वो कितना है, एक इकाई है। आप लोग देखिए प्रेस कीजिएगा, है ना एक इकाई, यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, कि हम लोग बी पॉइंट पर रख कर हम इस चाप को काटते हैं, ठीक है। जहाँ पर भी BX रेखा पर कटेगा वहीं पर क्या करेंगे, हम इस चाप को काटेंगे। और जहाँ कटा है दोस्तों उसी को हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट C बिंदु मान लेते हैं। और जहाँ पर पॉइंट C बिंदु आपका माना हुआ है उसको हम दोस्तों क्या करते हैं कि एक मतलब कि वास्तविक रेखाखंड से दर्शा देते हैं ऐसे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर वास्तविक रेखाखंड से ऐसे दर्शा दिया, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इस बिंदु को इससे क्या कर दिया, मिला दिया। अब हमें सिंपल रूप से क्या करना है, जो C बिंदु है उसे हमको क्या करना है दोस्तों, 0 से मिलाना है, मतलब A से मिलाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, तो यही है ना दोस्तों 0, और ये है आपका C बिंदु। तो इसको आप लोग मिलाइएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए दोस्तों, मिला दिए। अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पर बिंदु A को केंद्र, जो 0 देख रहे हैं ना आप, इसको हम लोग क्या करेंगे, केंद्र मानेंगे। तो इसको हमने केंद्र माना और इसको हमने क्या किया दोस्तों, त्रिज्या माना, ठीक है। ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पर हमने त्रिज्या माना और इससे क्या करेंगे दोस्तों कि हम एक चाप काटेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, क्या करेंगे, चाप काटेंगे। ध्यान से प्रयास कीजिएगा समझने को। क्या जाना कि हमने इसको क्या किया, केंद्र माना और इसको हमने त्रिज्या माना, और इस पर हम बिंदु A पर रख कर हमने क्या किया कि एक चाप काटा। और ये चाप जो है हुआ दोस्तों वो संख्या रेखा के किसी न किसी बिंदु को जरूर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह संख्या रेखा के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है उस बिंदु का नाम दोस्तों यहाँ पर हम लोग दे देते हैं M। तो दोस्तों जिस बिंदु पर M, जो मतलब संख्या रेखा के जिस बिंदु पर ये M आपका प्राप्त हुआ है, यही M बिंदु दोस्तों आपका √2 का मान होगा। यानी कि जो √2 है दोस्तों वो हो ना हो वो यहीं पर क्या होगा, आपके संख्या रेखा M बिंदु पर ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारित कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AB का जो मान है वो कितना है दोस्तों, 1 है। और हमने BC का जो माप लिया था वो भी कितना लिया था, 1। यानी कि इसकी भी जो टोटल लंबाई है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों 1। तो आप देख सकते हैं कि हमने जब यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनाया तो यहाँ पर ये एक प्रकार का 90 है। और त्रिभुज कैसा बनना है दोस्तों,
ABC यानी त्रिभुज बन रहा है ABC। तो त्रिभुज ABC कहने का मतलब कि एक प्रकार का दोस्तों समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के दोस्तों संबंध में पाइथागोरस ने हमें ये बताया था अपने नियम के अनुसार कि इसका जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो उसके आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों जो कर्ण का स्क्वायर है, तो कर्ण कौन है दोस्तों AC। तो AC का जो वर्ग है दोस्तों उसके लंब और आधार, तो लंब कौन है, लंब है दोस्तों BC, तो BC का वर्ग, और यहाँ पर जो आधार है वो कौन है दोस्तों AB, और AB का वर्ग है। तो AC स्क्वायर का दोस्तों देखिएगा BC कितना लिया आपने, BC लिया है दोस्तों, ये BC की माप कितनी है 1 है, तो 1 का हम लोग यहाँ पर स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अब प्लस AB का माप जो है कि दोस्तों कितना है, वो भी 1 है, देख सकते हैं। AB कितना लिया हमने, A से लेकर B तक कितना लिया हमने, 1 लिया है। तो दोस्तों ये भी कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, देखिए आप लोग 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो AC बराबर हो जाएगा दोस्तों 1 1 2, और स्क्वायर इधर भेज देंगे तो हो जाएगा √2, यानी जो AC का जो दूरी होगी वो कितनी होगी दोस्तों, √2 होगी। तो यही जो होगा दोस्तों वो कितना होगा आपका √2, यानी AC कितना निकल कर आया आपका √2 निकल कर आया। मैं आप सभी को बता दूं कि दोस्तों निर्धारण सूत्र को प्राप्त करने के बाद जब भी आपको लंब प्राप्त करना हो तो उसके लिए हम लोग एक इकाई का चापी हम क्या करेंगे, काटेंगे, और उसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा पर √2 का मान निर्धारित करेंगे। तो दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोग संख्या रेखा पर √2 का मान कैसे निर्धारित करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आपसे कोई टीचर अगर बोलता है कि इसका चरण लिखने के लिए, तो सिंपली रूप से दोस्तों आप इसका चरण भी लिख सकते हैं, प्रथम चरण द्वितीय चरण के अनुसार लिखकर। यानी कि प्रथम चरण में आप लिख सकते हैं दोस्तों कि हमने सर्वप्रथम एक संख्या रेखा लिया, ठीक है। फिर आप लिख सकते हैं दोस्तों कि हमने AB बराबर 1 इकाई का माप लिया, और उसके बाद दोस्तों आप लोग ये भी बता सकते हैं कि हम यहाँ पर बिंदु B पर, मतलब या B को केंद्र मानकर हमने एक 90 डिग्री का कोण बनाया। मतलब चरणानुसार क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। अगर ना भी लिखिएगा तो भी क्या होगा, चलेगा। मैं यहाँ पर चरण इसलिए नहीं बताऊँगा दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। आप लोग केवल यहाँ पर सीखने का प्रयास कीजिएगा कि हम लोग √2 को संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि √2 का जो मान है वो संख्या रेखा पर कैसे निर्धारित होता है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को √3 या √5 को लेकर मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ दोस्तों इस मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।